आजकल की दुनिया में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों की रियल लाइफ कहीं ना कहीं खत्म सी होती जा रही है और रियल लाइफ बढ़ती जा रही है। पहले लोग मिलने के बहाने ढूंढते थे और आज लोग ना मिलने के बहाने ढूंढने लगे हैं। कभी हमारा भी एक बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल हुआ करता था। कोई चाय के लिए बुला लेता था, कोई बिना वजह मिलने आ जाता था और हम भी किसी ना किसी बहाने दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका ढूंढ लेते थे। लेकिन आज वही लोग एक बंद कमरे में अपने फोन के साथ घंटों बिताना ज्यादा आसान समझने लगे हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लोगों को सच में अकेलापन पसंद आने लगा है या फिर ये उनकी मजबूरी बन चुकी है? असल में लोनलीनेस को हमेशा एक समस्या की तरह दिखाया गया है। अगर कोई अकेला बैठता है, अकेला खाता है या अकेला समय बिताता है, तो लोग तुरंत सोच लेते हैं कि वो इंसान दुखी है या कमजोर है। फिल्मों में भी आपने देखा होगा, जहां अकेला रहने वाला किरदार हमेशा दयनीय या बेचारगी वाला दिखाया जाता है। लेकिन सच ये है कि अकेले रहना भी जिंदगी का एक हिस्सा है। कभी-कभी खुद के साथ बिताया गया समय ही हमें अपने विचार समझने, खुद को पहचानने और मानसिक रूप से मजबूत बनने में मदद करता है। खासकर इंट्रोवर्ट लोगों के साथ ये ज्यादा होता है। उनकी जिंदगी में अक्सर दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग जिनसे वो आज भी बहुत प्यार करते हैं और दूसरे वो लोग जिनसे वो कभी बहुत जुड़े हुए थे, जिनके साथ वो पहले घंटों बातें किया करते थे, हैंग आउट किया करते थे। लेकिन समय के साथ समझ, केयर या कनेक्शन कम हो गया और वो लोग अब उनकी जिंदगी की एक ऐसी लिस्ट में चले जाते हैं जिसे शायद ही कभी खोला जाता है। असल में अकेलेपन का डर हमें बचपन से सिखा दिया जाता है। हमें बताया जाता है कि जो बच्चा अकेले खेलता है, अकेले बैठता है, वो सबसे कमजोर होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि बीइंग अलोन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन बीइंग लोनली का मतलब है खुद को दया और दुर्भाग्य की नजर से देखना। जब इंसान खुद को लोनली समझने लगता है, तो वो धीरे धीरे इनसिक्योर होने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसमें ही कोई कमी है, तभी उसके पास दोस्त नहीं है, तभी वो अकेला है। और यहीं से इंसान अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो खुद को और दूसरों को जज करने लगता है और यही आदत उसे ओवरथिंकिंग की तरफ ले जाती है। और सच कहें तो यही ओवरथिंकिंग सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि कई बार यही आगे चलकर डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का कारण बन जाती है। लेकिन सच्चाई ये है, अकेले रहना कमजोरी नहीं है। कभी-कभी जिंदगी हमें भीड़ से दूर इसलिए ले जाती है ताकि हम खुद से मिल सकें। याद रखिए, दुनिया की भीड़ में खुद को खो देना बहुत आसान है, लेकिन अकेले में खुद को ढूंढ लेना ही असली ताकत है। और शायद इसीलिए लोनलीनेस से डरने की नहीं, बल्कि उसे समझने की जरूरत है।